अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हम लोगों ने इतना पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। इसको रिवीजन एक बार रिपीट करना है क्या? 2 फ्रेंड्स थे, समीर 1, समीर 2। वो दोनों अलग-अलग रीजन के थे, अलग-अलग रिलीजन के थे, है ना? अलग-अलग कास्ट के थे, उनकी नॉलेज भी अलग-अलग थी, बट वो दोनों क्या बन जाते हैं? फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। बहुत एक दूसरे से बहुत अलग होने के बावजूद भी वो दोनों क्या बन जाते हैं? एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस आर दी रीजन फॉर इनइक्वालिटी। जो डिफरेंसेस होते हैं वो इनइक्वालिटी का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। बताया था, जैसे कि कास्ट सिस्टम आ चुका था वहां पर, है ना। इनइक्वालिटी कम्स फ्रॉम, जैसे अनटचेबिलिटी वाला बताया था आप लोगों को, ये सब हम पढ़ चुके थे, है ना। कोई भूला तो नहीं है? ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा था कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करें? हमारे इंडिया के अंदर कैसी डाइवर्सिटी है? मतलब हमारे इंडिया के अंदर तो मतलब डाइवर्सिटी है। कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, सब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बट फिर भी हम लोग क्या रहते हैं? यूनिटी के साथ में रहते हैं, एकता पूर्वक रहते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है? फिर हमने ज्योग्राफिकली फैक्टर से देखा था कि कैसे लद्दाख और कौन सा देखा था हमने? लद्दाख और केरला देखा था। भूल गए सब? और ये होमवर्क भी दिया था मैंने, किया किसी ने? ठीक है। फिर हमारा केरला, केरला हम लोग देख चुके थे ना कि केरला एक साउथ वेस्ट कॉर्नर की इंडिया के कॉर्नर में है केरला, ठीक है। वो चारों ओर उसके पानी से घिरा हुआ है। केरला जो है वो चारों ओर किससे घिरा हुआ है? पानी से, है ना। और लद्दाख जो था वो चारों ओर किससे घिरा हुआ था? रेत वगैरह से। ये हम पढ़ चुके थे, है ना। यस। हम लोग केरला का देख रहे थे, हम लोगों ने केरला देख लिया था कि वहां पर क्या होता है। स्पाइसेस जैसे कि पीपर, क्लोव्स एंड कार्डोमस, मतलब कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब वहां से हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। ये वहां से आती है। तो फिर उसके बाद में कोई भी कंट्री हो, वहां पर क्या आते हैं? ट्रेडर्स आते हैं, जैसे कि जीवेश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, है ना। और उसके बाद में कुछ वहाँ की हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस से मतलब हिस्ट्री से कुछ लोग इन्फ्लुएंस होके वहां पर गए थे, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, जैसे कि इस्लाम के लोग, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिज्म, ये सब कहाँ थे? केरला में रहने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी हिस्ट्री को देखते हुए वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर केरला में क्या था? फिशिंग और एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था। क्यों? क्योंकि देखो यार, वहां पर पानी ही पानी है ना। तो ऑब्वियसली वहां पर फिशेस तो होंगी ही होंगी, ठीक है। फिर वहां पर जब फिशिंग करते थे तो वो लोग कैसे करते थे? चाइनीज नेट से करते थे, चाइनीज नेट से वहां पर क्या होती थी? फिशिंग होती थी, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता था? चीना, चीना वाला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चीना वाला। तो आप रिलेट कर पा रहे हो? चाइना, चीना, है ना। तो वो चाइना से आती थी चीजें। फिर उसके बाद में वहां पर जो चीना वर्ड है वो चाइना से आया था, तो सबको समझ में आई। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी जो है उस वो क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है। क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो जब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स का जब रूल था, तो उस टाइम पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड से लोगों ने अपोज किया था। क्या किया था? अपोज किया था। कब? जब ब्रिटिशर्स का रूल था। एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट?
तो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस के लोग, है ना, सभी लोगों ने क्या करा, उन लोगों का अपोज किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स का एक होकर, है ना। तो आप लोग इस बात से समझ रहे होंगे कि अलग अलग मतलब कितनी डाइवर्सिटी थी, फिर भी लोगों सब क्या करते थे, एक साथ में किसी भी गलत चीज का अपोज करते थे। जैसे ब्रिटिशर्स का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है। अब उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था कि इन लोगों को क्या कर देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए, इन लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे धर्म के नाम पे, हर चीज के नाम पे इन लोगों को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। पर क्या हुआ, जो पीपल थे, लोगों थे, वो लोगों ने उन सब चीजों, एकता मतलब यूनिट होकर ही उन लोगों ने सारी बैटल्स लड़ी और वो लोग डिवाइड नहीं हुए। फिर उसके बाद में कुछ सॉन्ग्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि फ्रीडम के टाइम पर उनको मिले, जिससे उनको हमेशा ध्यान रहे कि हम लोगों को एकता पूर्वक रहना है। जैसे कि सॉन्ग्स है हमारे देशभक्ति के, कुछ सिंबल्स है, तिरंगा हो गया, ये सब चीजें हमको कहाँ से मिली है, कहाँ से मिली है, अलग 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 कल्चर की, अलग अलग ट्रेडिशन की, सबकी अपनी अपनी होती है, सबके अपने अपने सॉन्ग्स होते हैं। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल फ्लैग का दिया है, नेशनल एंथम है हमारी, है ना, वो सभी लोगों के लिए एक है। जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ, फिर उसके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ड निकाला था उनकी बुक में, ठीक है। नेहरू जी ने इसको यूज किया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीनिंग है भिन्नता में एकता, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?